और अभी तो मैं पेट्रोल डाल करके मैं खुद ही आत्महत्या करने के लिए मंजूर हो गई थी। शासन बोलती है कि लाड़ी बहना महिलाओं को मैं वो करूँगी ये करूँगी, क्या करते हैं? ध्यान भोजन वालों को एक टाइम का पेमेंट 4-4 हज़ार दिया जाता है। हम लोग शाम सुबह बनाते हैं, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ कोई करने वाले नहीं है, इसलिए हमको वेतन चाहिए। 12-12 घंटा 16-16 घंटा ड्यूटी करवा। भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमारे डिंडोरी जिला में पिछले साल गया था तो घोषणा कर दिए कि अंशकालीन का दुगना होगा करके, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। रोटी खाने नहीं देते, गाली गलौज करते हैं। मैं बस सवाल शासन से पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ, जितना वेतन इनको मिल रहा है क्या इतने वेतन में कोई सरकारी कर्मचारी काम कर सकता है? जिस तरीके से सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों का ओहदा होता है, उसी जगह पर एक मेन ओहदा होता है जो अंशकालीन कर्मचारी होते हैं उनका, जो खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, जो छात्रावास की देखरेख करते हैं, और तमाम जो कर्मचारी है वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो काम करते हैं। लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश की जो अंशकालीन कर्मचारी हैं वहाँ यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की विभिन्न मांगे हैं जिसका निराकरण ये लोग प्रशासन से चाहते हैं। प्रशासन से कई मांगों को लेकर यहाँ ये देखिए पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार मिश्रा। सरोज। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोगों के है कि नियमितीकरण किया जाए, हम लोगों को अंशकालिक का और वेतन बढ़ाया जाए। किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 4,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है। कोई फिक्स वेतन नहीं है? फिक्स वेतन नहीं है, तो हम लोगों को वेतन न्यूनतम वेतन दिया जाए। हाँ, ये क्या पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं? हाँ, पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी एकत्रित। आप कहाँ से आए हैं? हम रीवा से, मऊगंज जिला से आए हैं। तो ये देखिए इन लोगों की यही मांग है कि जो वेतन का जो है वो बहुत कम दिया जा रहा है और जो काम का ड्यूरेशन होता है 10 से 12 घंटे का ड्यूरेशन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल मालवीय। मेरा आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? आपको लगता है प्रशासन आपकी मांग पर उतरेगा? ये तो हम बहुत समय हो गया, 16 साल हो गए हमको काम करते करते। छात्रावास आश्रम में करते हैं सभी सारा काम, और जैसे कि चुनाव में अगर ड्यूटी लगाते हैं तो वो रात में भी करते हैं हम काम, लेकिन अधिकारी कोई सूद नहीं लेता है ना। हमको मानदेय चुनाव का भी मिलता नहीं है और वेतन भी 4-4, 5-5 महीने में मिलता है। बच्चे बार बार परेशान करते हैं कि अब पापा हमारा क्या होगा, लेकिन सरकार अभी तक कोई न्याय नहीं कर रही। कितने सालों से आप लोग? 16 साल हो गए हमको। 16 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, 1200 से लगे थे हम। 1200 से अब 5,000 रुपये मिलते हैं और अभी तक 10 साल में तो अभी कोई वेतन नहीं बढ़ा है। 5,000 रुपये महीना मिलता है जी। वो काम का समय क्या होता है? काम हम सुबह 9:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक रहते हैं। पूरे 9-10 घंटे? बच्चों को खाना खिला के फिर घर जाते हैं, साफ़ सफाई करके हॉस्टलों की। और अधीक्षक भी वहाँ पे क्वार्टर में कोई रहते नहीं है, अधिकारी उनकी सूद लेते नहीं है, वो ले लेते हैं उनसे पैसे। वो भी चौकीदारी निवास पे रहता है, अधीक्षक निवास नहीं करता है। ऐसा कोई है अगर तो गुप्त उसका निरीक्षण किया जाए। आप कहाँ से आए? मैं सदारपुर तहसील जिलाधार। जो अधिकारी अधीक्षक रहते हैं वो उन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? वो व्यवहार उनका वही सोतेला व्यवहार रहता है। रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है, पूरे महीने 30 दिन पूरे करना पड़ते हैं काम। अगर किसी दिन अगर चले जाते हैं तो हमको मजदूर करके जाना पड़ता है, कहीं पे भी जाना पड़ता है। घर चलाने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही है? हमको जो है 5,000 रुपये दिया जाता है और 8 से 10 घंटे हमारे से सेवा ली जाती है। इसके बाद डरा धमकाया जाता है कि अगर 8 से 10 घंटे का काम नहीं करोगे तो आपको हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम एसी को लिख देंगे, बीओ को लिख देंगे, सीओ को लिख देंगे। ऐसे करके हम लोगों को डराया जाता है और चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। किस तरीके की ड्यूटी होती है चुनाव में? 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है हमारी। 24 घंटे हो जाते हैं हमको, मतलब आदेश भी है हमारे पास में चुनाव के, कलेक्टर के आदेश है
इस प्रकार से हमारी ड्यूटी भी लगाई जाती है, मानदेय भी कुछ नहीं देते। चुनाव में जब आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं आप लोगों की, तो उसका कुछ पैसा मिलता है? नहीं मिलता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता हमको। 1 रुपया भी नहीं मिलता। पेट्रोल भी हमारी गाड़ी से जाना पड़ता है, टिफिन भी हमारा खाना पड़ता है। किराया खर्चा हमारा रहता है और चुनाव में ड्यूटी हम रात भर करते हैं। ईवीएम मशीन इम्पोर्टेंट जो काम रहता है वो हम अंशकालीन से करवाया जाता है। क्या जो परमानेंट नहीं करते वो हम अंशकालीन करते हैं। ईवीएम मशीन का जो इम्पोर्टेंट काम रहता क्या गिनती में भी हमको ड्यूटी लगाई दी जाती है 5,000 में, तो हम क्या करें? हमारा बाल बच्चों कैसे पाले? कैसे आप लोग भरण पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का? हमारी मजबूरी कैसे अब कर रहे हैं हम। जैसे के अलावा भी कोई काम नहीं है, क्या मजदूरी करते? घर से बच्चे बीवी मजदूरी करती है तो चलता थोड़ा बहुत गुजारा। अभी ये कैसे क्या करें हम? 5,000 में वही तो गोवा जाते तो क्या काम करेंगे दूसरा काम हम? मध्य प्रदेश में ऐसे आदेश भी बने हुए हैं, अंशकालीन को 13,000 रुपये मिलते हैं अभी, हमारे पास उसका आदेश भी है। और कुछ लोगों को हमको 5,000, किस लोगों को 3,000 रुपये दे रहे। ये इनकी अधिकारी की तानाशाही है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा, अगर कोई आवेदन लिख के देगा तो उसको दबाया जाएगा बीओ के द्वारा या फिर अधीक्षक के द्वारा। प्रशासन की तरफ से आपकी सैलरी का कितना निर्णय है? 5,000 रुपये अभी तक तो न्यूनतम वेतन है मैडम जी, कम से कम 21,000 से कम नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को ध्यान नहीं देती है, मात्र 5,000 रुपये में हमारे से काम करवाती है क्या। और कुछ लोगों को अधिकारियों ने उनकी मन मर्जी से अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित भी कर दिए, कुछ को कलेक्टर दर भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारे जैसा ही काम करते हैं क्या ये इसी कार्यालय का लेटर है? इसी कार्यालय का लेटर है। ये वेतन देने का, कलेक्टर दर देने का आदेश है, ये इसी विभाग ने दिया है। हम भी उसी विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे से? और हमारे धार जिले में ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था 3 साल बाद तुमको सही सेवा होने पर आपको 3 साल बाद कलेक्टर दर दिया जाएगा, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोगों को, हमारे साथ वाले को कलेक्टर दर दे दिया उन्होंने, तो हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये धार जिले ये बड़ी संख्या में जो यहाँ छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हो या पहुँचे हुए, देखिए ये आदेश लेकर कैसे ये प्रशासन से गुहार लगा रहे कि इनकी ये नियमित। और हम भी अंशकालीन कर्मचारी हैं, हम भी तो, मैं बीओ ऑफिस में काम करते हैं, हम 10-10 घंटे हो जाते हैं हमको, और रविवार की छुट्टी भी नहीं मिलती है मेरे को। छुट्टी के दिन भी हमको बुलाते हैं ऑफिस में। आप लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हमको छुट्टी, 5 रुपये में कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी अगर रहेंगे तो हमारे वेतन कट जाएगा, उसमें से वेतन कटता है? जी जी जी। क्या नाम है आपका? निशा साहू, कहाँ से आए हो आप? मंडला जिला से। आप लोगों को लगता है कि इतने साल से आप लोग ये जो मांग है ये कर रहे हैं, अब सरकार आपकी सुनेगी? जरूर सुनेगी मैम जी, हम तो आस लेके बैठे थे, आस लेके बैठे हैं कि हमारी मांग को वो जरूर सुनेंगे, पर अभी तक नहीं सुन रहे हैं। क्या बात है? इसलिए हम 5,000 में काम कर रहे हैं मैम जी। 5,000 में हम अपने खुद नहीं पाल सकते, ना हमारे परिवार को पाल सकते। इसलिए मैम जी हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो मतलब सरकार ने जो लागू किए हैं न्यूनतम वेतन, वो हमको चाहिए जी। कई जिलों में अंशकालीन कर्मचारियों को निम्न जिलों में रीवा, दमोह में 12,000, 15,000 दे रहे हैं। कई जिलों में 3 वर्ष में अंशकालीन को दैनिक वेतन किया गया है। धार जिले में भी ऐसे कर्मचारी हैं जो 10-10 साल, 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनको नियमित नहीं किया गया। धार जिला अध्यक्ष भारत सिंह ठाकुर, अंशकालीन कर्मचारी संगठन। तो देखिए ये बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुँचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम, मेरा नाम विजय तमखाने, खंडवा जिले से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे कर्मचारी जो बेला हुए, ये वो कर्मचारी जो शासन से प्रताड़ित है, कम से कम 4-5 हज़ार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 4-5 हज़ार में इस समय क्या होता है मैडम। 4-5 हज़ार में बच्चों का ये पढ़ाई नहीं होती, गैस टंकी उपलब्ध नहीं होती, 4 हज़ार में कैसा जीवन यापन करेगा। हम अपने हक के लिए कितनी बार अधिकारी के पास आ चुके हैं, लेकिन ना शिक्षा मंत्री सुन रहा है, ना DPI सुन पा रहा है, ना कोई अधिकारी सुन पा रहा है। सिर्फ शोषण के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। सिर्फ मात्र उस समय शासन ने व्यवस्था की थी कि ये पार्ट टाइम कर्मचारी रहेंगे, लेकिन विभाग की मनमानी ये हो रही है कि 10-10, 12 घंटे काम करवा रहे हैं, और फिर भी करवाने के बाद में कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। परेशान करने के बाद में उनको डराया जा रहा है, और फिर भी मानदेय भी संगति इतनी हो रही है, किसी ज़िले में 5,000, किसी ज़िले में 4,000। हम खंडवा जिले में मात्र 4,000 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है।
जबकि पूरे जिले में 5,000 दिया जा रहा है। तो क्या लगता है लापरवाही किसकी? प्रशासन तो अपना जो ये लेटर है उन्होंने तो जारी कर दिया है ना, अब जो अमाउंट आ रहा है क्या बीच में बंदरबाट हो जाता है? हाँ मैडम, ये उच्च अधिकारियों की गलती है, ये उच्च अधिकारियों की मनमानी है कि जबकि शासन ने न्यूनतम वेतन तय करा है कि हर कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम वेतन कलेक्टर रेट जो होता है 11,833 रुपये, वो हर कर्मचारी को मिलना चाहिए। लेकिन वो ये विभाग के जो उच्च अधिकारी है वो अपने मनमर्जी तरीके से अंशकालीन का जानकारी ऊपर भेजते नहीं है, सिर्फ मात्र उनका पार्ट टाइम करके उनको 4,000 या 5,000 में जीवन यापन करवा दे। मैडम जी, मेरा नाम मंजित गोस्वामी है, मैं खरगोन जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई के इस दौर में शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है और 5,000 रुपये में हम लोगों से काम करवाया जा रहा है। स्कूलों को खुलने से पहले और स्कूलों को बंद होने के बाद हम लोग जाते हैं। ये 2024 में श्रम विभाग द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी कर्मचारी शासकीय विभागों में अंशकालीन कर्मचारी जो कि काम करते हैं उनको श्रम विभाग द्वारा ये वेतन दिया जाए, जिसका 11,800 रुपये है। 11,800 रुपये बनता था 2024 के अंदर, लेकिन अभी तक उसका कोई पालन नहीं हुआ है और अभी भी हमें 5,000 में काम हमारे से करवाया जा रहा है। और DPI में हम कई बार यहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर से भी कोई काम नहीं हो जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं सरकार तो हमारे लिए अगर सोच रही है तो हो सकता है कि यहाँ के ऊपर के अधिकारी, आला अधिकारी लोग हमारा शोषण करने के लिए आगे बढ़ा नहीं रहे हो फाइल को। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र हम लोगों की मांग पूरी की जाए। यो काम कराता कराता श्रीमान आप थी कोनी के औरत की खांग में, ये देखो मेरी औरत छोड़ के चल गई। मैं आज बेघर हूँ, 10 रुपये में काम करता करता मेरे बच्चे मुझे छोड़ चले गया है। आज तक मैंने तो कोई नहीं सुनी ना को ना लाडली बहन आ जाए उनको तो लाडली बहन, आज तक मेरे को 10 रुपया में 30 बरस हो गया बाप। ये देखो आप, हमारे सुनते ही सुबह 9 बजे से घंटी लगाते हैं, 10:30 पे घंटी, 12:40 पे परेड लगाते हैं, रोटी खाने नहीं देते, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करते हैं आप लोग सारे अधीक्षक? हाँ, गाली गलौज करते हैं। सफाई कराते लेटरिन गड्ढा की गई। ये हमारे साथ में क्यों कर रही है? लाडली बहन है तो लाडली बहन को तुम माने कहीं बगाड़ो ना। 5,000 में कही हो बाबूजी, कहीं तो सुने यही नहीं माँ की। हमारे मंडला में भी बहुत शोषण हो रहा था। मंडला जिला से हूँ मैं, अंशकालीन कर्मचारी जिला अध्यक्ष। हमारे यहाँ अधीक्षक लोग भी परेशान कर रहे हैं मैडम कि एकलव्य में हैं, आदर्श में हैं, कन्या परिसर में हैं हमारी माताएं बहनें। क्या परेशान क्या करते हैं? 8-12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अंशकालीन हो, हाफ पार्ट की है तो हाफ पार्ट होती है 2 घंटे, लेकिन हम हैं 16 घंटा। मैं चौकीदार हूँ, 24 घंटा करता हूँ, मैं तो वहीं रात दिन से रहता हूँ। बाल बच्चों से मिलने महीने में 1 आध बार जाना पड़ता है। इस टाइप का हमारे पास शोषण हो रहा है और हमें 5,000 मिल रहा है। 5,000 में क्या होता है सर? बाल बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं हम लोग, माता पिता का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग, छुट्टी नहीं मिल रही है हमें। कम से कम न्यूनतम वेतन तो हमें मिलना चाहिए, जो 12,550 रुपये है वो हमें मिलना चाहिए। ये हम सरकार से गुहार लगाने आए, DPI महोदय से बात करने आए हैं कि हमें मिलना चाहिए। और नहीं तो ये मांग कब से है? ये कम से कम 2-3 साल से करते आ रहे हैं और हम तो 18 साल ड्यूटी करते हो। आपके पक्ष में अभी तक कोई निर्णय नहीं? अभी निर्णय मुख्यमंत्री अभी ये कैबिनेट में बात रखी रही, अब वो क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मुँह की बात मुँह में रह जाता है। कि हम डिंडौरी में भी प्रदर्शन किए पिछले पंचवर्षीय में, तो बस वो बात कह दिए कि भाई दुगना हो जाएगा। आज तक दुगना नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर हमारी सुनाई नहीं देगा तो हम भूख हड़ताल पर DPI से हटाएंगे नहीं। जी, क्या नाम है? रामवती दरकेश। जिला से आए हो आप? जिला डिंडोरी से, जिला अध्यक्ष हूँ अंशकालीन कर्मचारी का। मैम, हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, 20-25 साल से हो रहे हैं अंशकालीन कर्मचारी, लेकिन अभी तक भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमारे डिंडोरी जिला में पिछले साल गया था तो घोषणा कर दिए कि अंशकालीन का दुगना होगा करके, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना दिन से मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का अंशकालीन का कुछ नहीं हो रहा है। जी मैम। अच्छा, तो ये आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि पार्ट टाइम का आप लोगों को बोला, फिर फुल टाइम काम कराया जा रहा है, तो आप घर समय कैसे आप लोग मैनेज? हम लोग वहीं रहते हैं हॉस्टलों में। बीच में कभी मंजन बना लेते कर्मचारी से कि 2 दिन आप लोग देखना, बीच में हम लोग चले जाते हैं। ऐसे करके बाल बच्चों को देखना पड़ता है तो चले जाते हैं, लेकिन रविवार तक की छुट्टी नहीं मिलता, ना कभी सास की छुट्टी मिलता, ना हमको। भाई हॉस्टल में रहते हैं
तो हॉस्टल की छुट्टी कभी नहीं मिलते हम लोग को। अब आज तक वेतन हम लोग का जो कभी बीच में छुट्टी ले लेते हैं ना, तो छुट्टी का भी वेतन कटता है हम लोग का। अब 5,000 देते हैं, 300 से हम लोग अभी तक कर रहे हैं। 2005 से हम कार्यरत हैं, 20-22 साल हो गया। एकलव्य छात्रावास सिझोरा में है हाँ। हमको यानी कि 5,000 ही दिया जाता है, और उसी संस्था में आउटसोर्स वाले जो हैं चौकीदार और गेट में रहते हैं, उनको 13-13 हज़ार दिया जा रहा है। उनका पीएम भी कटता है। पीएफ हम लोगों का कुछ भी नहीं, ना हमको नीतन वेतन मिल रहा है, ना कुछ नहीं। क्या काम कर छात्रावास में हम लोग खाना बनाते हैं, रसोईया का काम करते हैं, पर हमको 12-12, 13-13 घंटा काम कराया जा रहा है। 5,000 में हम जीवन यापन कैसे करेंगे? अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, ना अपना खुद का यानी कि परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, इतने महंगाई के समय में क्या होता है आप ही बताइए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमको नीतन वेतन दिया जाए, जो समान काम समान वेतन सरकार खुद बोल रहा है, तो वो हमको दिया जाए। हम यही मांग करने आए हैं। आप लोगों को लगता है प्रशासन अब आप लोगों की सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा मैडम? इतने हम परिश्रम काटते चले आ रहे हैं, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और आगे और भी रणनीति बनाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी बताइए मैडम, कहाँ से आए? जी, हम आए हैं माता सबरी कन्या शिक्षा परिसर सिवनी। क्या मांगे? मैम, हमारी मांग है कि एक तो हम लोग 9-10 साल वाले कर्मचारी हैं, और वहाँ पे कोई 13 साल, 11 साल, 12 साल वाले भी हैं। तो 12 घंटे मैम हम लोग काम करते हैं सब, कभी तो 24 घंटे भी करना पड़ता है, रात दिन भी। और जब कोई आदेश आता है कि नियमित होना है स्थायी, तो बार बार हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं मैम, तो सुनते नहीं हमारी। और क्या, तो अधिकारी का जो रवैया है वो आप लोगों के साथ कैसा रहता है? वो रवैया तो है, लेकिन हमारी वेतन बढ़ाई नहीं है, लेकिन हमको बहुत परेशान है। हमारे यहाँ कोई करने वाले नहीं है, इसलिए हमको वेतन चाहिए। 12-13 साल हो गए सर्विस कर रहे हैं, इसलिए हमको वेतन ही मांग। मैडम कहाँ से? डिंडोर मंडला जिला से। आप लोग आज प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से आप लोग मांग कर रहे हैं। आपको लगता है इतने टाइम से प्रदर्शन के बाद भी अभी तक जू नहीं रहेंगी अधिकारियों की कानों में? क्या अब होगा कुछ आप लोगों की? अब आए हैं, अब देखो क्या कर रहे हैं अधिकारी जी। अब हम तो यहाँ से जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। घर परिवार छोड़कर? जी, घर परिवार छोड़ के हम लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, और नहीं जाएंगे घर जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? जी, बैठे रहेंगे। कार्रवाई चल रहा है कह के बोल रहे हैं, और वो कार्रवाई ना हमको दिखाई दे रहा है और ना कुछ हो रहा है। हम लोग शाम सुबह नाश्ता, रोटी, चावल, दाल सब बनाते इतने बच्चों के लिए, और मध्याह्न भोजन वालों को एक टाइम का पेमेंट 4-4 हज़ार दिया जाता है। हम लोग शाम सुबह बनाते हैं, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ सरकार बोलती है लाडली बहना, और लाडली बहनाओं का शोषण किया जा रहा है। हमको मजदूरी, हमारी मजदूरी हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। शासन यही कहना चाहती है कि लाडली बहना को कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग तो पेट्रोल डालने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हमको अधिकारी लोगों ने इतना प्रताड़ित किया है। और इस समय में तो अभी मैं काम भी छोड़ दी हूँ, और 25 साल से काम कर रही हूँ मैं। 25 साल से मैंने अधिकारियों के पैर तक दबाए हैं, और आज बोलती है शासन की, बोले कि नहीं लाडली बहनों को बहुत लाभ हो रहा है, समान वेतन मिल रहा है, 4,000 5,000 मिलते हैं, वो भी 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं होती है। और ऊपर से दबाव अलग डालते, अधीक्षक लोग अलग डालते, बच्चे अलग डालते। हमारे बच्चों को हम खाना नहीं खिलाते, सेवा करने के लिए 7 बजे से जाते तो 12-2 बजे तक आते हैं। उसके बाद में भी अधिकारी बोलते हैं कि तुम काम नहीं करे हो, तुमने ऐसा नहीं किया है, दबाव डाल करके और प्रताड़ित करने के लिए मजबूर कर दिए। और अभी तो मैं पेट्रोल डाल करके मैं खुद ही आत्महत्या करने के लिए मंजूर हो गई थी। मैं इतनी परेशान हूँ, और आगे अगर ऐसा मेरे साथ और होगा तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी ऑफिस में जाके, क्योंकि मैं खुद प्रताड़ित हूँ। आप कब से कार्यरत हैं? जी, मुझे 4-5 साल होने लगे। बहुत कम पेमेंट पानी है, और काम बहुत ज़्यादा लेते हैं। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम लेते हैं। और एक छात्रावास में मेरी बेटी करती थी, तो वो नाइट ड्यूटी करती थी, रात में भी काम करती थी, दिन में भी। तो वहाँ की कोई एओ मैडम थी, वो बोले मेरे घर पे झाड़ू बर्तन पोछा ये वो, तो वो लड़की ने बोली कि मैडम मुझे यहीं करवा लो या वहाँ करवा लो। तो उसने तत्काल वो लड़की को बंद कर दिया, ने धमकी दे के तुरंत। हाँ, तो वो गरीब बच्ची बंद हो गई। तो ये है बड़े अधिकारियों के काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, पेमेंट बहुत कम देते हैं। वही है निवेदन है कि थोड़ा। मैं बस सवाल
शासन से पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ, जितना वेतन इनको मिल रहा है क्या इतने वेतन में कोई सरकारी कर्मचारी काम कर सकता है? यदि हाँ तो कैसे? अगर उनका नहीं है तो फिर इनको भी पेमेंट मिलना चाहिए, इनकी जीवन शैली सही से चल सके, उनके बच्चों का जीवन उज्जवल हो सके, भविष्य उज्जवल हो सके, इतना पेमेंट तो दिया जाना चाहिए। जी अब मैम चल रहा है, क्या ही बोल सकते हैं, कर रहे हैं आंदोलन। परेशान, बिल्कुल परेशान है। सुबह से 10 बजे खोलो, शाम को 5 बजे के बाद जाओ। अगर उससे पहले गए तो प्रिंसिपल बोलेगा, उससे 10 बजे से 10-15 मिनट आधा घंटा दूर है घर तो लेट भी हो जाए, प्रिंसिपल की सुनो। मतलब सरकार का काम कर रहे हैं तो थोड़ा उन्होंने भी सेक्रीफाई करना चाहिए, समझना चाहिए। मेरा ये बस इतना कहना पड़ रहा है कि बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो इनको पेमेंट दिया जा रहा है इसमें क्या वो लोग भी कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो फिर इनका पेमेंट भी बढ़ाया जाए, बस मेरा यही सवाल है। मैं निवेदन करती हूँ मैडम जी, मैं बैतूल से बोल रही हूँ, कीड़ा परिसर से। हमको अभी 2 महीने हो गए इस हॉस्टल से बंद कर दिया है। क्यों बंद किया आप? बोलते कि यहाँ पक्के वाले कर्मचारी आ गए तो तुम लोग बंद हो जाओ। हमने 2008 से काम कर रहे हैं मैडम जी, तो अभी 26 चल रहा है और अभी हमको निकाल के फेंक दिया उनने। ज़रूरत नहीं है बोले, इतने साल काम करा आप कहाँ जाएंगे? एक तो देखो तो हमारा पति भी नहीं है, अकेली महिला हूँ मैं, क्या करेंगे बताओ? आप लोगों को तुरंत काम करते करते निकाल? जी, कुछ ऐसी समस्या नहीं, कुछ नहीं, बोलते कि एसी सर के पास जाओ और एसी सर बोलते हैं कि पक्के वाले आ गए तो तुम बंद हो जाओ। तो ऐसा होता है कि मैडम जी आप बताइए मुझे। शासन बोलती है कि लाड़ी बहनों महिलाओं को मैं वो करूँगी ये करूँगी, क्या करते? गरीब महिलाओं को काम देना चाहिए ना, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है तो। आँखों से मैडम जी न्याय नहीं देते, वो अन्याय करते हैं हमारे साथ, गरीब लोग के साथ में। आँखों से आप इनका दर्द देख सकते हैं कि इनकी मांगे कितनी ज़्यादा गंभीर है और विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग कई सालों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों की जो नौकरियां है वो भी अधीक्षकों ने खा ली है, उन लोगों को निकाल दिया है, ना कारण बताते हैं ना कुछ करते हैं और उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, एक ही रवैया होता है, बदतमीज़ी करते हैं। अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निर्णय हैं, क्या कुछ फैसले हैं जो इनके पक्ष में लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।